ये जो दोपहर की नंबर 1 डिबेट है ना, इसमें आपने पहले भी देखा होगा, किसी को रोकते टोकते नहीं है, पूरी बात सुनते हैं और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, लेकिन दूसरे को भी सुनिए। बोलिए गिरी साहब। हिमांशु जी, नाथूराम गोडसे का मंदिर एकमात्र आदमी ने बनवाया, बाबूराव। बाबूराव आज किस पार्टी का नेता है? कांग्रेस पार्टी का। किसने उसको पार्टी में लिया? कमलनाथ ने। किसका अलायंस है? समाजवादी का। तो इन्हें गोडसे गॉड से कम नहीं लगता है, क्योंकि उसके नाम पर गांधी को बेच रहे हैं, नकली गांधियों के साथ मिलकर के। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहां लंबा इतिहास है, हमारे परिवार में भी लोग आजादी की लड़ाई लड़े। डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक खुद 42 के आंदोलन में जेल गए थे, जंगल सत्याग्रह में 13 महीने की जेल काट के आए। कांग्रेस के महाराष्ट्र के सरकार ने उन पर इसका डॉक्यूमेंट्री बना करके उसको उनका सम्मान किया। कांग्रेस की घटिया बीच में बोलना नहीं। हिमांशु दीक्षित जी, अगर ये घटिया लोग आते हैं तो प्लीज। नहीं, आप किसी को पर्सनल हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि डेकोरम एक बना के रखते हैं ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बात तो सुन लो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, वरुण जी, मैं थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं दोबारा आऊंगा। अच्छा सुनिए। आदमी को अब डॉक्टर बना दिए, प्रोफेसर बना दीजिए, वो जितना जानता है कुप मंडूक है उतना ही बोलेगा, उस सुनने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि उसका सब सामने आ जाएगा कि कैसे। नहीं। अच्छा वरुण पुरोहित जी, ये तो आप मानेंगे ना कि जिस तरह की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी AIMIM महाराष्ट्र में कर रही है, फोकस सिर्फ मुस्लिम ही है, केंद्र बिंदु में मुसलमान ही है। देखिए हिमांशु जी, भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु तो गांधी परिवार और कांग्रेस है। अभी धनंजय गिरी जी कितनी बार तो कांग्रेस शब्द का उपयोग किया, कितना गांधी जी परिवार के लिए नकली पता नहीं क्या गंदे गंदे शब्दों का दूसरे। ये आदमी का जो बैकग्राउंड, आपके संस्कार बताते हैं। अभी कह रहे मेरे परिवार में स्वतंत्रता सेनानी, तो भाई अगर आपके परिवार में स्वतंत्र सेना, तो आपके गंदे शब्द जुबान पे आ ही नहीं सकते। मेरे तो नहीं आ रहे। अरविंद सिंह जी भी ऐसे शर्म और पता नहीं क्या क्या शब्दों का, खिलाफत मूवमेंट कहाँ तक चले गए, तो खुद के मूवमेंट नहीं बता सकते। अच्छा सवाल मत लीजिए, मैंने जो तथ्य रखे तथ्यों के आधार पे खंडन कर सके तो करिए। अरे वरुण जी सवाल पे आ जाइए, जो मैंने सवाल पूछा। आपने जो सवाल किया वो एक समाजवादी पार्टी, इतने गोडसे की मूर्ति बनाई कांग्रेस में क्यों है, इसका जवाब दे दे। मैनर्स नहीं है क्या आपको? बिल्कुल, मैं बोला था कि आपके बीच में बोला एक बार भी। सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा सुनिए ना, सवाल पूछ। अच्छा सुनिए ना वरुण जी सुनिए। पार्टी में क्यों मैनर्स नहीं है, बेकार बात करते टीवी में। धनंजय जी फिर मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, मैं मुद्दे पर वापस रहना चाहता हूँ, प्लीज समझिए ना। अगर ट्रेन डिरेल होती है तो उसको वापस ट्रैक पे लाना मेरी जिम्मेदारी है। वरुण जी बताइए प्लीज, बताइए। चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, सबका केंद्र बिंदु में तो मुसलमान वोट बैंक है ना महाराष्ट्र में। देखिए मैं दूसरी पार्टी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आप जो चाह रहे हो वो बात सही है। समाजवादी पार्टी के तो खाली मुसलमान नहीं, दूसरी ओबीसी वगैरह भी केंद्र बिंदु है, और ओवैसी जी की पार्टी का केंद्र बिंदु मुसलमान है, क्योंकि उनके उसी हिसाब से राजनीति चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने केंद्र बिंदु बना रखे। तो पॉलिटिक्स में एक सेट फॉर्मेट नहीं होता है। मैंने कहा ना, पार्टी विद द डिफरेंस या मॉरलिटी एथिक्स तो समाप्त हो चुके पिछले 10 साल में देश के अंदर। आप किसी भी पार्टी की चर्चा करोगे तो उसके बारे में आप एक मॉरलिटी एथिक्स की बात नहीं करते। कांग्रेस ने 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, तो क्या वो मोरालिटी थी इनकी? इस देश में पंडित नेहरू ने हिटलर का चेहरा लिखने के कारण मजरूर सुल्तानपुरी को 17 महीने की जेल भेजी थी, क्या मोरालिटी थी? कांग्रेस की कितनी मोरालिटी बनाए भाई? इस देश में 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस मोरल सरकार थी। मोरल रिश्ता नहीं है, क्या मोरालिटी रही है कांग्रेस की? अकेले सवाल पूछ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं। सवाल पूछ रहे क्या बात करोगे मॉरलिटी एथिक्स की? हाँ सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा एक मिनट प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, गांधी के हत्यारे गोडसे को कांग्रेस पार्टी में रखते हो और मोरालिटी की बात भी करते हो, और गांधी का नकली टाइटल, गांधी का टाइटल नकली गांधी बन गया। ये कांग्रेस पर कितने सांसद वापस आते एक मिनट वापस अरविंद जी सुनिए ना। अरविंद जी, झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह जो वोट बैंक की बात की जा रही है, जिस पर नजर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कई पोस्टर हमने देखे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर लगे हैं, जहां एक तरफ हिंदुत्व की बात चल रही है, एकनाथ शिंदे अलग बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बाकी के दल चाह रहे हैं कि बाकी का जो वोट बैंक है वो उनके पास चला जाए, और इसको लेकर वो खुलकर जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं, कोशिश अपनी तरफ से कर भी रहे हैं। लेकिन क्या यही कोशिश में जो MV है, MVA, क्या ये कमजोर पड़ता दिख रहा है आपको?
एक बार दोबारा दोहराइएगा, आपकी आवाज मुझे मेरा ये कहना है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वाला फैक्टर महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो एक वोट बैंक की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ दूसरे वोट बैंक पर महाविकास आघाड़ी की नजर है। लेकिन जो खींचतान चल रही है, इससे क्या महाविकास आघाड़ी कमजोर हो रही है? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है वो कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये तो जनता बताएगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि बीजेपी तो क्लियर है, बीजेपी ने क्लियर कट कहा है कि एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। सांप्रदायिकता छोड़िए, कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट करती है? क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में सांप्रदायिकता है। और दूसरी बात मैं कहूं, बटोगे तो कटोगे, ये कहना क्या बुरा है? वेदों से लेकर और सारे उपनिषद तक कहते हैं एक रहो। एक होना बहुत पवित्र मंत्र है, सबको एक होना चाहिए, संगठन में शक्ति होती है। तो कोई नेता कहे या पार्टी कहे एक हो, तो एक होने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक होना अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे एक होके किसी को काट दो, वो कह रहे हैं कि एक हो जाओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। कांग्रेस क्यों नहीं खुलकर कहती है कि हम धर्म और सांप्रदायिकता का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि एक जन और एक कानून लागू होना चाहिए, भारत के नागरिक संविधान के दृष्टिकोण से एक माने जाने चाहिए। लेकिन नहीं कहेंगे। ये गांधी नेहरू परिवार की बात कर रहे थे हमारे वरुण जी, नेहरू से लेकर और राजीव तक ये डूबे हुए हैं आकंठ सांप्रदायिकता में और मजहबी सोच में। अच्छा, ठीक है, हाँ बताइए पुरोहित जी, जवाब दे दीजिए, फिर प्रोफेसर यादव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में भी आपको कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई राजनीति किसी की हो नहीं सकती। जब तक उच्चारण कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का जुबान से नहीं हो, किसी की राजनीति, किसी की डिबेट पूरी। दूसरी जो बात है, अरे बोलने दो यार, बीच में बोलने। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा ही नहीं मानेंगे ना ये लोग। अरविंद जी जवाब ले लीजिए ना। नहीं मानोगे आप, बीच में बोले बगैर नहीं मानोगे, 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 बीच में बोले बगैर नहीं मानोगे। आप क्या चाहते हो कि वन मैन वन डिबेट हो? वो आप क्या चाहते हो, वन मैन वन डिबेट हो? आवाज आप लोग चाहते हो वन मैन वन डिबेट हो? नहीं, ऐसे हिमांशु जी, ऐसे जवाब नहीं आ पाएगा। अरविंद जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा अरविंद जी को ऑडियो डाउन करिए। अरविंद जी प्लीज आ रहा हूँ मैं, आपका सवाल हो गया, अब इनकी बात हो जान दीजिए। हाँ वरुण, दोनों पैनलिस्टों को देख लो, मैंने आपको ना ये डिबेट में भी नहीं बोलने देना चाहते। जो अगर बीजेपी कोई चीज चाहती हो, कांग्रेस क्यों चाहेगी? भाई रेप्लिका है क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी की? ये कांग्रेस ऐसे नहीं चाहती, ऐसे नहीं चाहती, वैसे नहीं चाहती। जब डिबेट में किसी को बोलने नहीं देते, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए इनका इंटेंशन वन नेशन वन बात करते रहते हैं दिन भर। तो भाई आपको किसने रोका? अभी चुनाव हुए थे, चारों राज्यों को साथ करा, क्यों घबराए हरियाणा चुनाव के पहले? और घबरा गए क्योंकि अपना एजेंडा लागू करना है। तो ये चीज जो है, इनके अंदर डेमोक्रेटिक मतलब जो साइकोलॉजी थी वो है ही नहीं, डिबेट में नहीं होती। मैं तो नहीं बोलता किसी के बीच में अगर कोई गलत टिप्पणी भी गांधी परिवार के लिए, ठीक है, वो भी सुन लेता हूं मैं, पर ये नहीं सुन सकते किसी। चलिए आपका जवाब, हाँ आपने बोल दिया। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जब एकजुटता वाली बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करते हैं, तब आप सांप्रदायिक वाली बात करते हैं। लेकिन अबू आजमी साहब भी वही बात कर रहे हैं। आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें अबू आजमी, रईस शेख, रियाज आजमी, निहाल अहमद, जहांगीरदार, ये आपने उतारे हैं। तो आप भी तो एक तरफा बात कर रहे हैं, आप भी तो एक ही जगह की बात कर रहे हैं। तो आपके बारे में कोई ऐसा क्यों नहीं कह सकता? हिमांशु जी, इस देश का संविधान इस देश के हर धर्म के मानने वालों को नागरिक कहता है, और हर नागरिक का हक है चुनाव लड़ना। वो कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हैं, अरविंद गिरी भी लड़ सकते हैं, और सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें नाम से क्या लेना देना हमें? भारत के संविधान के हिसाब से नागरिक है कि नहीं भारत का? अब भारत के नागरिक को आप धर्म में बांट दो तो फिर तो आदमी कहते हैं कि हमें आठ विधायक मिल जाए। अब सुनिए, हाँ, अब सुनिए, तो फिर कोई मुसलमानों को कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तो सिर्फ मुसलमानी विधायक चाहते हैं ना वो भी, और मुसलमानों पे ही नजर है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीता, इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीता, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीते उत्तर प्रदेश में, तो क्या उत्तर प्रदेश के हर धर्म हर जाति के लोगों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन वोट नहीं दिया? हर धर्म और हर जाति के लोगों ने टिकट नहीं लिया? हर धर्म हर जाति के लोग सांसद नहीं बने? जब महाराष्ट्र में हर तरफ की बात तो अखिलेश जी ने की नहीं, क्यों नहीं की? बिल्कुल पीडीए की बात बताइए आपने। जब महाराष्ट्र में आप लोग मंच पर गए, महाराष्ट्र में आप जब मंच पर गए, अबू आजमी थे, तो वहां पर वक्फ की बात हुई, आपको टारगेट किया जाता है, आप लोगों को निशाना बनाया, बस यही बात की, ओवरऑल और कोई बात नहीं करी। मैंने पूरा सुना उन्हें। नहीं, माननीय अखिलेश जी ने हमेशा पीडीए की बात करी है, और पीडीए की ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के दिन में भी सपने दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है, और बहराइच दंगा करवा के ये बात बिल्कुल तय हो गई है। बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद कही है
ये दंगा प्रायोजित था। मुझे ये बात समझ में नहीं आता, मुझे ये बात समझ में नहीं आती वाकई धर्मेंद्र यादव जी। इस देश से छुपा हुआ नहीं है, इनकी जिहादी मानसिकता पूरा देश जान गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है धर्मेंद्र यादव जी, ये मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं धनंजय गिरी जी से भी, आपके लिए भी है, लेकिन धनंजय गिरी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगा कि फूट आप लोगों में पड़ती है, लड़ाई आप लोग नहीं, सुनिए ना, सुनिए इसलिए क्योंकि आपके पास आऊंगा मैं, आपकी बात सुनिए, लड़ाई अगर आप लोग करते हैं सीट के लिए, मारामारी आपके यहां पर होती है, लेकिन आरोप हर जगह बीजेपी पर लग जाता है। गिरी साहब ऐसा कैसे कर लेते हैं आप लोग? हिमांशु जी कम से कम प्रोफेसर साहब प्रोफेसर हैं तो धर्मेंद्र और धनंजय का फर्क जानते होंगे। अगर आपने मेरा नाम लिया है तो जिस तरह से मैंने ध्यान से उन्हें सुना, कम से कम असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। और सच सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस बात के लिए धैर्य रखिए कि अगर जनता जानती है कि पिताजी को मन से ढकेल कर आपने पार्टी ली थी, लेकिन वो जनता जानती है। आप दलितों की बात करते हैं, देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने एक FIR लिखवाया था, जिसमें लिखवाया था कि सपा के गुंडों ने, ये शब्द उनके थे कि सपा के गुंडों ने मुझ पर प्राणघातक हमला किया। विषय वो नहीं है, विषय आज सबसे बड़ा ये है हिमांशु जी कि जिस 37 पर ये खिला रहे हैं, उसी प्रदेश में 73 सीटें पा करके हम जनता के चरणों में सर झुकाकर खड़े थे। 73, ये 37 पर इतराए, हम 73 पर सर झुकाए खड़े थे। ये देश प्रदेश की जनता अच्छे से देख रही है। दूसरा, ये तुष्टीकरण के चैंपियन बनने की लड़ाई विपक्ष में शुरू से है कि मुल्क के ऊपर मुसलमान, और इसका भुगतान ही देश देख चुका है। 47 में जो हुआ उस देश को कोई छुपा हुआ नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेगा, सेकुलरिज्म में कोई सुरमा बात नहीं करेगा, कोई चैंपियन बात नहीं करेगा, बल्कि बात यह होगी कि आप सपा के जो अब्बू हैं, वो अब्बू सपा के मुखिया के सामने खड़ा होकर के कहते हैं कि भाई अगर मुसलमान को कुछ हुआ, हमारे मुसलमान होना चाहिए, मुसलमानों को कुछ हुआ ठीक नहीं होगा। मानसिक दिवालियापन के शिकार है, पहले मैं बताऊं आपको, आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। आपके पास ना शब्द है, ना चयन है, ना बोलने की शैली आपके पास है, पहले जाके सीखिए इसको। धनंजय जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ना परिवार है, आपका ना परिवार है, ना माता का पता, ना पिता का पता, ना पत्नी का पता, ना भाई का पता, ना बहन का पता। आप जैसे लोग क्या समाज में देंगे मुझे बताइए? बहुत गलत बात को समझ ही नहीं सकते। प्रोफेसर साहब आप कितने शिक्षित हैं, आप कितने शिक्षित हैं प्रोफेसर साहब? प्लीज आप इस तरह की बातें मत करिए, किसी के माता पिता भाई बहन पर आप मत आइए। कितना बड़ा जाहिल, ये नाजायज औलाद, ये सपा की नाजायज औलाद। नहीं, प्लीज 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 इस तरह की बातें मत कीजिए, प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए, प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए, प्लीज डाउन, प्लीज डाउन। नहीं, गलत शब्द प्लीज एक दूसरे को मत बोलिए। आप लोग बहुत शिक्षित हैं, आप लोग बहुत शिक्षित हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप एक बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं, आप जब बोलते हैं लोग आपको सुनते हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो गलत संदेश जाएगा, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। अभी हो गया, लेकिन प्लीज मत बोलिएगा। धनंजय जी, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है भाई? मैं तो जो सारी बात वही कह रहा हूं जो मन से हुई है, जो देश ने देखा है। इनके पार्टी के अबू आदमी नेता नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दे कि हमारे अबू आदमी नहीं है नेता, कह दे कि हमारे नेता नहीं है। भाई मन से कहा है कि अगर 2 जीते हैं, अगर 8-10 जीत जाएं तो मजाल है कि कोई मुसलमानों का कुछ कर दे। ये तो मुल्क ऐसी तैसी कर दे, और वोट की मुनाफत और बकारी के वोट के लिहाज के लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब इस पर धर्मेंद्र यादव जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, करिए मीटिंग कीजिए मीटिंग, और वो बोलते हैं हलवा मीटिंग। तो अबू आदमी ने वही कर दिया, आप खेलते रहिए मीटिंग, बता दीजिएगा 5 नहीं तो 25। ये तो आप लोग कर चुके हैं ना, बोल चुके हैं। तो अगर आप 25 उतारेंगे तो वहां पर दिक्कत होगी, कांग्रेस वगैरह सब बातें कही हैं। हिमांशु जी, इस देश का संविधान किसको इजाजत देता है कि किसी नागरिक को चाहे किसी भी करके सुना दिखाए, किसको इजाजत देता है और दंगा करवाए? देश ने देख लिया। नहीं यादव जी प्लीज, धर्मेंद्र यादव जी क्या टप्पू बन के खड़े थे, ये इस देश ने देखा। देश ने बोलिए ना धर्मेंद्र यादव जी, आप भी तो सुन रहे। धर्मेंद्र जी सुनिए एक मिनट। हाँ क्या बोलिए गिरी साहब 1 मिनट, धनंजय गिरी साहब 1 मिनट। इस देश का संविधान किसको इजाजत देता है कि किसी धर्म के मानने वाले को आंख दिखाए? कोई कानून का राज है कि नहीं? रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? तो अबू आदमी से पूछे उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो अबू आदमी से पूछिए ऐसा क्यों कहा? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कार्रवाई करी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कार्रवाई नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती थी बहराइच में दंगा करवाने के लिए? मुझे बता दीजिए। बहराइच में जब दंगा हुआ, मरा कौन? अच्छा, बहराइच में दंगा हुआ वो बीजेपी ने कराया, आपके पास सारे सबूत सारे साक्ष्य हैं।
तो आप एक बड़ी पार्टी के हैं, आप जाइए कोर्ट में अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास साक्ष्य है, FIR कराया है, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की हत्या हो जाती, तो ये तो सत्ता के अपने पार्टी के विधायक के बेटे की हत्या भी करवा सकते हैं सीट जीतने के लिए। सुनिए, फिर इनके बारे में आप क्या बात करेंगे? मुझे बताइए क्या हुआ? हिंदू की जान गई, मुसलमान। देखिए, अब आप लोग अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं, लेकिन एक बात यहां पर सबको दिखता है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो उनके कायदे उनके कानून चलेंगे और कांग्रेस को सुनना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं भी है तो भी उनके कायदे उनके कानून चलेंगे। मीटिंग आप खेलते रहिए, हम तो 5 पे कर दिया है घोषित पहले ही, और नहीं होगा तो 25 पे कर देंगे। डैमेज कौन होगा? महाविकास अघाड़ी होगा।